हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। टॉपिक मेरा किसी मशीन से या फंडामेंटल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अपने ये कह सकते हैं कि मेरा जो ये टॉपिक है अपने सब्जेक्ट से ज़रूर रिलेटेड है। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्यूचर है भारत में यानी इंडिया में किस प्रकार रहा है उसकी अपने बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैंने काफ़ी इलेक्ट्रिकल के लेक्चर दिए हैं, चाहे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के हैं, चाहे वो मशीन के हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, और उसमें बहुत सारे मैंने आपको जो इनोवेटर्स हैं उनके नाम भी बताए हैं, यानी वैज्ञानिक के नाम भी बताए हैं, कौन से जो इनोवेटर्स थे या जो कौन से जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग खोजें की या इनोवेशन किए, उस चीज़ को अपने साइड में रखते हैं। आज अपने थोड़ा सा एक अलग ही सेक्टर में बात कर रहे हैं, अलग ही टॉपिक पर अपने बात करने वाले हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस टॉपिक से कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, पर ये चीज़ जरूर कह सकता हूँ कि ये टॉपिक, ये वीडियो देखने के बाद में आपको एक चीज़ का गर्व जरूर अपने आप पे होगा, अपने देश पर होगा कि उस समय से लेकर आज के समय तक अपनों ने कितनी तरक्की जो है वो इस सेक्टर के अंदर करी है। अगर ये सेक्टर नहीं होता तो आज आप ना ITI कर पाते, ना डिप्लोमा कर पाते, और ना ही इस सेक्टर में आज आप जॉब कर पाते। तो मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। मेरा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी के फ्यूचर के बारे में, या हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया की बात अपने करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ का आपको बहुत पहले ही या सबसे पहले आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टॉपिक को। तो देखो फ्रेंड्स, अपने बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी को आप लोगों ने नाम से अगर देखा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम में हर एक इंडस्ट्री के लिए, हर एक ह्यूमन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर बन चुका है। बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के या बिना इलेक्ट्रिसिटी के ना तो आज कोई भी मैन्युफैक्चर कंपनी कार्य कर सकती है, या कोई भी इंडस्ट्री बिना इलेक्ट्रिसिटी के आज काम कर सकती है। मैं ये कह सकता हूँ, या ये कहने में कोई भी दो राय नहीं होगी कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के अपना बिल्कुल भी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। आज के समय की बात है, पहले के समय में बिना इलेक्ट्रिसिटी के लोग रहते भी थे, कल्पना भी थी, लेकिन आज के समय में बिना इलेक्ट्रिसिटी के अपने लोग जो हैं वो कल्पना नहीं कर सकते। और जहाँ तक अगर किसी देश के विकास की बात होती है तो देश के विकास का आधार जो है वो अपने ये कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो देश के विकास का आधार है। तो उसी एक आधार के बारे में आज अपने बात करेंगे कि इंडिया यानी भारत ने किस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डेवलपमेंट किया, किस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में काम करते हुए इंडिया आज कहाँ पर पहुंचा हुआ है, उस चीज़ के बारे में अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने हिस्ट्री की बात करते हैं। तो इंडिया के अंदर, जबकि आपको पता है 1600 ईस्वी से ही इंडिया में जो आपके पास में बाहर की कंपनियां थी वो व्यापार के लिए आना शुरू हो गई थी। उसी समय के अंदर लगभग 18वीं सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी में 1879 के अंदर सबसे पहले इंडिया के अंदर कोलकाता यानी कलकत्ता के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिकल बेस लाइट सिस्टम का जो है वो प्रदर्शन किया गया था एक किलबर्ग नाम की कंपनी के द्वारा। और इस कंपनी ने बाद में अपना नाम बदलकर कोलकाता लाइट पावर सप्लाई कॉरपोरेशन ने अपना नाम कर लिया था। और इसी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो ये रजिस्ट्रेशन इसका लंदन से था, क्योंकि उस समय में अपने को पता है कि भारत का जो सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन कार्य जो चलता था वो सारा लंदन से चलता था। तो ये कंपनी जो थी रजिस्टर्ड भी कहाँ से थी, लंदन से थी। उसके बाद में इस कंपनी ने जो दूसरा प्रदर्शन किया वो किया बॉम्बे के अंदर, जिसको आज अपने मुंबई कहते हैं। और मुंबई के अंदर भी इस कंपनी ने एक ब्रांच खोल दी जिसका नाम था बॉम्बे पावर सप्लाईज एंड कॉरपोरेशन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल बेस्ड लाइटिंग का जो है वो प्रदर्शन इंडिया में होना शुरू हो गया था 1879 के अंदर। और फर्स्ट अपने बात करें कि इंडिया के अंदर पहला या फर्स्ट इंस्टॉल अपने पास बात करें हम जनरेशन प्लांट की अगर बात करें, पहले जनरेशन प्लांट की, तो इंडिया के अंदर जो पहला जनरेशन प्लांट लगाया गया था वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन प्लांट लगाया गया था, जो दार्जिलिंग में लगाया गया था। दार्जिलिंग यानी आप पश्चिम बंगाल की साइड जाओगे तो दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सबसे पहले इंडिया के अंदर लगाया गया था 1897 के अंदर, यानी 1897 के अंदर अगस्त की आपने बात कर सकते हैं। मोस्टली मैं यहाँ ईयर की बात करूंगा, खाली आपको फिक्स डेट मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपको फिक्स डेट में जाननी है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसमें फिक्स डेट बता दूंगा। क्योंकि मेरा मोटिव जो है किसी एग्जाम से लेकर नहीं है, मेरा मोटिव आपको इंट्रोड्यूस करवाना है कि इलेक्ट्रिसिटी अपने भारत में किस प्रकार से जो है अपने पैर पसार रही है या पसार रही थी उस समय। ठीक है, उसके बाद देखो
जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर इंडिया में आना शुरू हो गया, उसके बाद में सबसे पहले इंडिया के अंदर एक लाइटिंग सिस्टम अपने बोल सकते हैं, स्ट्रीट लाइट का सिस्टम जो लगाया गया, इंडिया की नहीं बल्कि एशिया की बात करेंगे अपने, एशिया में सबसे पहले जो लाइटिंग सिस्टम स्ट्रीट लाइट का लगाया गया था वो बेंगलोर के अंदर लगाया गया था। एशिया में भी फर्स्ट था और इंडिया में भी वो फर्स्ट था। उसके बाद में इंडिया में पहली इलेक्ट्रिक बेस्ड ट्रेन चली, उस ट्रेन को चलाया गया था बॉम्बे के विक्टोरिया टर्मिनस से और आगे कुराल तक यह ट्रेन चली थी, जो पहली इलेक्ट्रिकल बेस्ड ट्रेन थी। 1925 में ये ट्रेन स्टार्ट हुई थी स्टूडेंट्स। और अगर देखो अपने बात करें तो एनर्जी के सोर्सेज की अगर बात करें तो एनर्जी के सोर्सेज जो अपने सराउंडेड बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज है, लाइक अपने पास सूर्य है यानी कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, अपने पास हाइड्रो एनर्जी है, उसके अलावा थर्मल एनर्जी है, बायोमास है, बायोगैस है, ठीक है। और इस तरीके की बहुत सारी अपने पास एनर्जी के सोर्सेज हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक है। तो इसी सेक्टर में अपने आज अपने बात करने वाले हैं कि कौन से सेक्टर से कितना % ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया के अंदर। सबसे पहले इंडिया के अंदर अगर बात करें अपने तो आज वर्तमान समय में मैं बात करूंगा 2022 की। 2022 के अंदर इंडिया के अंदर थर्मल बेस्ड पावर प्लांट अगर बात की जाए या थर्मल बेस्ड एनर्जी, इसका अर्थ ये हो गया कि थर्मल पावर प्लांट्स की अगर बात की जाए, चाहे वो लिग्नाइट बेस्ड है, चाहे वो कोल बेस है, चाहे वो गैस बेस है, चाहे डीजल बेस है, ये सारा जो कोल हो गया, लिग्नाइट हो गया, डीजल हो गया या गैस हो गया, ये सारे फ्यूल मटेरियल्स हैं। यानी फ्यूल के आधार पर आप लोग जो हैं थर्मल एनर्जी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट कोल बेस्ड भी होता है, थर्मल पावर प्लांट गैस बेस्ड भी होता है, थर्मल पावर प्लांट डीजल बेस्ड भी होता है, या थर्मल पावर प्लांट अपन ये कह सकते हैं कि नॉर्मली लिग्नाइट बेस्ड भी होता है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में कैसे वर्क करता है वो अपने अलग वीडियो में बात करेंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी, चाहे वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं या नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं, उनकी बात अपने बाद में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ अपने टोटल एनर्जी सोर्सेस की बात करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आज काम आ रहे हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी के अंदर मैंने अभी अभी आपको बताया है बिगेस्ट पार्ट इंडिया के अंदर, बिगेस्ट पार्ट 59% ऑफ ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी का बिगेस्ट पार्ट जो है वो केवल थर्मल एनर्जी है इंडिया के अंदर। और यही चीज अगर राजस्थान में अगर बात करें अपने तो राजस्थान में बिगेस्ट पार्ट जो है वो थर्मल प्लांट्स ही हैं जो पावर जनरेट करते हैं मेगावाट के अंदर या गीगावाट के अंदर या टेरावाट के अंदर, ठीक है भाई। उसमें 59% जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स। उसमें भी अलग अलग अगर माने अपने तो कोल बेस्ड, यानी कोल बेस्ड का अर्थ यहां हो गया कि कोयला आधारित जो पावर प्लांट है वो 51% एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो अपने ये कह सकते हैं कि आज के समय में कोयले की बहुत ज़्यादा कमी है और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो बनाने का काम है वो थर्मल प्लांट्स का ही है, ठीक है। ये क्रांति क्यों आई, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। ये क्रांति इसलिए आई कि कुछ सालों पहले अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल के और कोयले के दाम या कोयले के जो रेट हैं वो इतने ज़्यादा गिर गए थे कि कोयले की कीमतें बहुत गिर चुकी थी, जिस वजह से इंडिया के अंदर दर टू दर या डे टू डे ईयर टू ईयर इंडिया में बहुत ज़्यादा पावर प्लांट जो है वो डेवलप कर दिए गए, थर्मल बेस्ड पावर प्लांट। उस वजह से अपना जो इंडिया के अंदर एनर्जी का जो प्रोडक्शन था, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन था वो सबसे ज़्यादा थर्मल बेस्ड हो गया। यानी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की अगर बात करें हमने तो 59% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो थर्मल बेस्ड है। उसके बाद में अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात करें, क्योंकि देखो पिछले समय में से अगर आज के समय की बात करें अपने तो जो वाटर रिसोर्सेस हैं उनका जो लेवल है वो कम हुआ है, बारिश भी कम हुई है। इस वजह से पानी की मात्रा कम होने के कारण हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जो सोर्स हैं वो कम हो गए हैं। इसी के साथ साथ में अगर रीन्यूएबल की बात करें तो उनके सोर्सेस अभी ज़्यादा बढ़ गए हैं। फिलहाल में एक बार हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक बेस जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो ओनली 11% है अपने पास में इंडिया के अंदर। और अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करें, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात यहाँ पर होती है। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स का मतलब हो गया आप लोगों का सोलर एनर्जी पावर प्लांट, जो इंडिया के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है। अगर इंडिया में भी अब नॉर्थ इंडिया की तरफ जाए यानी राजस्थान, पंजाब और इस तरफ चले जाएं तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, इस वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है सोलर एनर्जी का। और अगर आप लोगों को कहीं से, या मैं बता भी देता हूँ कि नॉर्थ रीजन के अंदर अडानी ग्रुप्स जो है वो बहुत सारे सोलर अपने पावर प्लांट लगा रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में सोलर एनर्जी यानी रीन्यूएबल एनर्जी के रूप में सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। आप इस चीज़ को देख भी रहे होंगे, ठीक है।
फिर अपने बात करते हैं सोलर एनर्जी के साथ साथ वाइंड एनर्जी, उसके अलावा टेडल एनर्जी, उसके अलावा आप और देख सकते हो तो मान लो बायोमास, बायोगैस, ये सारी एनर्जी जो है इनको यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की अगर बात करें फ्यूचर के अंदर, तो इंडिया में ये जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है अभी वो फिलहाल 27% है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है वो 27% है ओवरऑल कैपेसिटी का। और उसके बाद जो थोड़ा बच जाता है वो अपने पास में रह जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको पता है फ्यूल के रूप में जो है वो यूरेनियम यानी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, यूरेनियम, प्लूटोनियम या थ्योरियम का यूज किया जाता है और ये थोड़ा सा रिस्की भी होता है, इसलिए ये प्लांट्स कम जो है वो बनाए जाते हैं किसी भी कंट्री के अंदर। अब देखो ऊर्जा जो है वो जिंदगी का आधार है, अपने को भी पता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा है, चाहे वो अपने पास में किसी भी कार्य करने की, अपने पास में कार्य करना है तो भी अपने पास ऊर्जा है, या फिर अदर कोई एनर्जीज हैं, ठीक है। किसी भी देश के प्रगति में अगर सहायक है तो वो भी ऊर्जा है, ठीक है। पिछले दिनों अगर बात की जाए 2022 के अंदर, तो इंडिया के अंदर 2022 में लगभग 1200 ट्रिलियन वाट पर आवर यूनिट जो है वो इंडिया ने जो है वो डेवलप करी है अपने देश के अंदर, जो कि अपने लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। तो ये आज अपनों ने नॉर्मल बात की है इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में आई है, किस प्रकार के प्लांट्स इंडिया में काम कर रहे हैं, किस प्लांट्स की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है और कौन कौन से सेक्टर में कितना कितना परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का डेवलप किया जा रहा है इन द प्रेजेंट हो, और उसके बाद में क्या संभावनाएं हो सकती है आगे आने वाले टाइम में। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैंने आपको बताया है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है अगर उनको सही डायरेक्शन में काम किया जाए तो इसी के साथ मैं अपने टॉपिक को ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबा अपने नहीं लेके जाएंगे। आगे नेक्स्ट अपने इसी प्रकार के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके साथ में मैं हाजिर रहूँगा। तो आज की क्लास यहीं तक, और आज का ये टॉपिक अपना बहुत अच्छा रहा, इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए। धन्यवाद।